गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे टेंसेस का बिल्कुल बेसिक। देखिए, एग्ज़ाम लेवल पे आने से पहले कुछ मेरे पास रिक्वायरमेंट्स आई कि सर हम तो जो है बिल्कुल बेसिक लेवल से करना चाह रहे हैं। तो भाई देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, आप जब चाहें स्टार्ट कर सकते हैं लाइफ में। तो मैं टेंसेस से स्टार्ट कराऊंगा बिल्कुल बेसिक लेवल से। यहाँ पे हम एसएससी के, बैंक के, सीटेट के एरर्स डिस्कस नहीं करेंगे कि वो जो एरर्स फाइंड आउट करते हैं हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे हम बिल्कुल सिंपल, जैसे आप जो है ब्रश अप करते हैं अपना सिलेबस, उस तरह से हम स्टार्ट करेंगे टेंसेस को। देखिए, टेंसेस से हमें काल का पता लगता है, समय का। हम किस समय के बारे में बात कर रहे हैं, पास्ट में या प्रेजेंट में या फ्यूचर में। तो टेंस एक ज़रूरी रिक्वायरमेंट है जो हमें मालूम होना चाहिए ग्रामर के लिए या स्पोकन इंग्लिश के लिए। दूसरी बात देखिए, ट्रांसलेशन एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इसका, स्पोकन का कहिए या ग्रामर का कहिए। तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें कहीं से भी। टेंसेस सीखने के बाद थोड़ा अपनी वोकैब और न्यूज़पेपर पर ध्यान दें, न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करें। और जो एसएससी के लिए जो टेंसेस पूछे जाते हैं उसका टेंसेस का एडवांस लेवल मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा इसके बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम टेंसेस फॉर बिगनर्स। देखिए भाई, हम जानते हैं इस चीज को कि हमारे जो टेंसेस हैं, हमारे 3 टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सभी के 4 पार्ट्स हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट के पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर के हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। वी विल टॉक अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए भाई, इसकी पहचान क्या है, इसकी आइडेंटिफिकेशन जो है, ता है, ती है, ते है। इसके वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि आते हैं। हम इसके रूल की बात करें अगर, तो उसका रूल क्या है भाई, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। अब देखिए सीखने वाली बात, अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन, जैसे मैं कहूँ काउ, डॉग, है ना, तो नाउन कैसा है, सिंगुलर। जैसे मैं कहूँ काउज, तो नाउन कैसा हो गया, प्लूरल। डॉग्स मैंने कहा तो नाउन कैसा हो गया, प्लूरल, है ना। ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES लगा देंगे, राइट। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन है तो आप केवल V1 का इस्तेमाल करेंगे, राइट। पहली बात देखिए, जैसे मैं कहूं शी, आपको यहाँ पे वर्ब भरना है तो आप क्या करेंगे, शी ईट्स। मैंने एस लगाया है ये क्योंकि हमारा रूल है V1 में आप एस या ES लगाएंगे। मैं कहूं शी गोज, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूं सब्जेक्ट दे तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, दे को। तो हम इस चीज को फॉलो करेंगे। देखिए हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पे। देखिए, जैसे मैं कहूं शी goes for a walk,
डेली। तो मैंने ये जो सब्जेक्ट लिया है, दिस इज थर्ड पर्सन सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। V1 गो, और साथ में मैंने जोड़ दिया ES, तो हमारी जो फॉर्म है दिस इज गोज। तो आप जब भी सब्जेक्ट लेंगे ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाएंगे। अगर आप आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन लेते हैं तो आप ओनली V1 का इस्तेमाल करेंगे। ये बात हुई सिंपल सेंटेंसेस की। देखिए, कभी भी अगर आप इंटेरोगेटिव या नेगेटिव वाक्य बनाएंगे, इस काल के प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूं मैं, तो आप डू का या डज का इस्तेमाल अवश्य करेंगे। जब भी आप इंटेरोगेटिव या नेगेटिव वाक्य बनाएंगे इस काल के, तो आपको डू का या डज का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, इसके बगैर आप नहीं बना सकते हैं। देखिए, जैसे कई बार हम बोलने में क्या गलती करते हैं, व्हाट यू लाइक, आप क्या पसंद करते हैं, ये गलत है भाई। इट शुड बी व्हाट डू यू लाइक, इंटेरोगेशन का मार्क यू के साथ। ये आप देख लीजिए एक बार, आई, वी, यू, दे, और प्लूरल नाउन के साथ आप डू का इस्तेमाल करेंगे। ही, शी, इट, और सिंगुलर नाउन के साथ आप डज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं कहूं शी डजंट लाइक हिम, तो मैंने डज का इस्तेमाल किया है। देखिए, डू, डिड, डन, भाई डू भी तो अपने आप में एक फॉर्म है ना वर्ब की, तो डू यहाँ पे देखा जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये मैंने यहाँ पे ES भी लगा दिया है, तो आप ऐसे देख लीजिए। तो आप जब भी इस काल के इंटेरोगेटिव या नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तो आप डू का और डज का इस्तेमाल अवश्य करें। चलिए, अब हम बात करते हैं इसके कुछ यूजेस के। आप इनको यूज कहाँ करते हैं? देखिए, इसका सबसे पहला यूज कहाँ है, कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ, कोई भी सर्वमान्य सत्य, ऐसा सत्य जिसको सब मानते हो, उसको आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। जैसे मैं कहूं द सन राइजेज इन द ईस्ट, या मैं कहूं द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। भाई, सत्य कोई नहीं नकार सकता, तो दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ। तो जितने भी सर्वमान्य सत्य हैं उसको हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। कोई भी डेली रूटीन की जो हैबिट्स हैं, जो आप कार्य रोजाना करते हैं, जैसे मैं सुबह उठता हूँ, फिर मैं स्कूल जाता हूँ, मैं 2 बजे वापस आता हूँ, वैसे भी देखिए वाक्य के अंत में ता है, ती है, आ रहा है बार बार, है ना। जैसे मैं कहूँ मैं सुबह उठता हूँ, फिर मैं स्कूल जाता हूँ, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। जो भी आपका रोजमर्रा का कार्य है, रेगुलर जो भी रूटीन वर्क है, उसको आप हमेशा जब भी किसी को बोल के बताएंगे तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना है, राइट। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज और भी आती है, देखिए कई बार हम बोलते हैं अगर मैं वहां जाऊंगा तो आपके लिए पेन लेकर आऊंगा, तो लोग इसका यूज कैसे करते हैं? देखिए, अगर मैं वहां जाऊंगा तो आपके लिए एक पेन लेकर आऊंगा। इफ आई विल गो देयर आई विल ब्रिंग अ पेन फॉर यू, ये वाक्य गलत है। दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस। क्यों गलत है भाई? इफ के बाद
वैन के बाद अगर हम कंडीशन बना रहे हों तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होता है इस वाले क्लोज में। इस तरफ की बात कर रहा हूं मैं, ये यहाँ पे ठीक है। एक तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं हम और एक तरफ प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इफ के बाद में जो आपने लगाया है विल, ये यहाँ पे गलत है। आपको ये ऐसे पढ़ना है, इफ आई गो देयर आई विल ब्रिंग अ पेन फॉर यू। देखिए एक वाक्य और देखते हैं, इफ माई फादर विल अलाउ मी आई विल डू इट, आई विल डू इट। देखिए अगर मेरे पिताजी मुझे अलाउ करेंगे तो मैं ये कार्य कर दूंगा। बोलने में आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों ही फ्यूचर टेंस में है। मेरे पिताजी मुझे अगर अलाउ करेंगे तो मैं ये कार्य कर दूंगा, आई विल डू इट, मैं ये कर दूंगा भाई। लेकिन इफ के बाद में जब भी आप कंडीशनल वाक्य बनाते हैं, इफ के बाद में, व्हेन के बाद में, मैंने बताया था अभी, बिफोर के बाद में, आफ्टर के बाद में अगर फ्यूचर के साथ कॉम्बिनेशन है तो प्लीज आप ये ध्यान रखें कि ये जो विल है यहाँ पे इफ के बाद वाला, आप इसको यूज ना करें, ये गलत है। अब देखिए इफ के बाद हमने विल तो हटा दिया है, माई फादर क्या है यहाँ पे, सिंगुलर नाउन है। अगर सिंगुलर नाउन आप यूज करते हैं तो अलाउ का आपको क्या करना पड़ेगा, अलाउज, बिकॉज हमारा रूल क्या बोलता है भाई, अगर सिंगुलर नाउन है तो V1 में आप SCIS जोड़ते हैं ना, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, V1 में S जोड़ दिया। तो ये चीज ध्यान रखने वाली है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ये हम अक्सर गलतियां करते हैं। अब हम बात करेंगे एक और मिस्टेक की जो हम कर देते हैं। देखिए बेसिक मिस्टेक कर देते हैं, जैसे मैं कहूँ डज शी लाइक्स टी, ये चीज गलत है भाई। आपने जब एक बार वर्ब में ES जोड़ दिया तो यहाँ पे फिर S या ES जोड़ने की गलती ना करें, ये हम बोलचाल में बहुत गलती करते हैं। जैसे मैं कहूँ डज शी गोज फॉर अ वॉक, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी आपने ये जोड़ दिया, यहाँ पे जोड़ दिया है। तो आप ध्यान रखेंगे जब भी आप डज का इस्तेमाल करते हैं फिर आगे जो वर्ब है उसमें V1 में S या ES जोड़ने की मिस्टेक ना करें। सिंपल वाक्य लिखेंगे आप, डज शी गो फॉर अ वॉक। तो एक तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, इस तरह की मिस्टेक ना करें आप बोलने में, लिखने में। दूसरी बात ये है देखिए सिंगुलर और प्लूरल में कुछ लोग गड़बड़ करते हैं, गड़बड़ हो जाती है लिखने में, बोलने में। तो आप ये ध्यान रखेंगे जब हम किसी भी, यहाँ लिखता हूं, जब किसी भी आप नाउन में S या ES जोड़ते हो तो नाउन आपका प्लूरल हो जाता है, ये ध्यान रखना है। लेकिन जब आप किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES जोड़ते हो तो नाउन सिंगुलर हो जाता है। तो नाउन में और वर्ब में उल्टा इफेक्ट पड़ता है। नाउन में SES जोड़ते हो तो नाउन विल बिकम प्लूरल, वर्ब में आप SES जोड़ते हो तो वर्ब विल बिकम सिंगुलर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।